हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है वुमेंस एक्टिविटी। वुमेंस एक्टिविटी क्या होती है? जो भी हम डेली रूटीन में जो भी क्रियाएं करते हैं, कोई लगा लो बच्चे कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं, जो भी हम मानव क्रियाएं करते हैं। जैसे सुबह हम बच्चे लगा लो, सुबह उठ के क्या करते हैं, उठते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर स्कूल के लिए रेडी होते हैं, फिर तैयार होते हैं। वो कुछ ना कुछ क्रियाएं करते रहते हैं। यही क्रिया हमारी टू टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम अगर हम पैसे के लिए, मनी के लिए कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अगर हम वो सेटिस्फैक्शन, लव, केयर के लिए कर रहे हैं वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम पैसे के लिए, जैसे टीचर टीच करता है किसके लिए? सैलरी के लिए। जो डॉक्टर है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए? फीस के लिए। अगर कोई बिजनेस कर रहा है वो किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। ठीक है। कोई दुकानदार है वो किस चीज़ के लिए अपनी दुकान खोल रखी है? उसने सिर्फ प्रॉफिट के लिए, पैसे के लिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं हम जी सिर्फ ओनली सेटिस्फैक्शन, लव और केयर के लिए, चैरिटी, इनके लिए करते हैं। जैसे माँ खाना बनाती है घर पे किसके लिए? खुशी के लिए। ठीक है। और मतलब खुद ही अपने बच्चों को टीच करती है किसके लिए? केयर या लव लगा लो। ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे 3 पार्ट्स की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या है? पहले के ज़माने में सिर्फ बिजनेस को जो वस्तुओं का क्रय और विक्रय मतलब परचेज एंड सेल्स माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ तो बिजनेस का मीनिंग भी चेंज हो गया। अब क्या कहते हैं? बिजनेस वस्तु और सेवाओं के प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब जब हम उसका उत्पादन करते हैं से लेकर जो अंतिम उपभोक्ता माने कस्टमर तक पहुंचने में हम जो भी क्रियाएं करते हैं उसको बिजनेस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू L.H. हेनिकनसन। ठीक है। मानवीय क्रिया व्यवसाय कहलाती है जिसके अंतर्गत वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पन्न या प्राप्त किया जाए। नेक्स्ट हम इसकी फीचर करेंगे। फीचर हम इसकी एग्जांपल का उससे करेंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट हमारी फीचर्स ऑफ बिजनेस। फीचर्स ऑफ बिजनेस हम एक एग्जांपल मान के चलते हैं कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट करा। एक बिजनेस स्टार्ट करा। आपके आजकल ज़्यादा खाने की दुकानें चलती है तो हम मान के चलते हैं कि हमने एक पिज़्ज़ा हट स्टार्ट करा। ठीक है। हम इसमें देखेंगे बिजनेस में हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। हमने ओपन किया, क्या क्या काम करेंगे इस बिजनेस में? पहले तो है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि हम ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए। इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड, अगर हम कुछ भी बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, हमने बिजनेस स्टार्ट करें, उसके लिए क्या चीज़ जरूरत पड़ेगी? हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है। अगर कुछ भी बिजनेस लगा लो, हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट की हमें अगर कुछ हमें अपनी शॉप रेंट पे लेनी है वो लेनी पड़ेगी। और जो अगर पिज़्ज़ा हट खोले उसके लिए थोड़ी डेकोरेटेड आइटम, टेबल्स वगैरह, चेयर्स वगैरह, तो वो चीज़ें ले, उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? हमें पैसों की। थर्ड है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विस। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विस। प्रोक्योरमेंट गुड्स एंड सर्विस कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें कुछ उत्पादन और वस्तुओं का आदान प्रदान होना चाहिए कि प्रोडक्शन, उत्पादन होना चाहिए। ठीक है। एक्सचेंज एंड सेल। एक्सचेंज एंड सेल, अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि हमें एक्सचेंज करना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ एक दिन, वो डेली रूटीन में होना चाहिए। ठीक है। एक्सचेंज एंड सेल की आदान प्रदान। अगर हम कोई कस्टमर को दे रहे हैं तो हम अपनी वो देंगे पिज़्ज़ा, और कस्टमर से क्या लेंगे? पैसे। तो वस्तु और सेवाओं का क्या हो रहा है? आदान प्रदान। ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलर डीलिंग कि बिजनेस मतलब रेगुलर, निरंतर तौर पे होना चाहिए। ये नहीं कि हमने सिर्फ जो एक बार क्रिया की जाती है वो बिजनेस नहीं कहलाएगी। रेगुलर बेस पर हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारी बिजनेस कहलाएगी। थर्ड है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आज के टाइम में हमारा कस्टमर क्या है? किंग। कस्टमर क्या है? किंग। इस मतलब कस्टमर को देखकर ही हम
जो भी क्रियाएं करते हैं कि उसे क्या, आजकल कस्टमर की क्या डिमांड है, क्या उसके मन में चल रहा है, हम कस्टमर को देख कर ही हमारा सब कुछ करते हैं। अगर हमें एक कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो हमें पिज़्ज़ा में भी हमें बहुत सी चीज़ें जो उसको पसंद है उसके हिसाब से, जैसे ओनियन, कैप्सिकम, पिज़्ज़ा, मतलब पिज़्ज़ा में भी बहुत सी वैरायटी होती है, जो कस्टमर को पसंद है हम उसके हिसाब से ही वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, जितने हमारे कस्टमर खुश होंगे, कस्टमर सेटिस्फाई, तो हमारी सेल भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, हमारी सेल्स भी ज़्यादा। नेक्स्ट है रिस्क एंड अनसर्टेन। अगर हम कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें रिस्क तो पक्का मिलेगा, और हमारा अनसर्टेन मतलब हमारा भविष्य निश्चित, हमें नहीं पता कि हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, इसलिए रिस्क भी बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव, किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे प्रोफेशन का टॉपिक।